हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए जो खान सर का टॉनिक बैच है। कौन सा बैच है? टॉनिक बैच है। उसका आज पूरे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका फिजिक्स का क्वेश्चन होगा। किसका होगा? फिजिक्स का होगा। इससे पहले की वीडियो में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी, पॉलिटी ये सारा चीज़ का आपका वीडियो जो है मिल जाएगा। उसका एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है। तो आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, हिमपात होता है जब। हिमपात जो है कब होता है? तो ये होता है आपको वायु वायु का औशांक हिमांक से नीचे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। वायु का औशांक हिमांक से नीचे जब होता है तभी क्या होता है? हिमपात होता है। क्या होता है? हिमपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन सा है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पारद। कौन सा हो जाएगा? पारद, यानी पारा जो है सबसे अच्छा जो है ऊष्मा का सुचालक है पारद। कौन सा है? पारद, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? तो क्रायोजेनिक जेनिक जो है ये किससे संबंधित है? तो ये है निम्न तापमान से। किससे है? निम्न तापमान, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? तो दो दो एक मोटी कमीज की अपेक्षा जो है दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रखती है, ऐसा क्यों? तो ये रखता है, दो दो कमीजों के बीच वायु की परतें रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। क्या करती है? वायु रोधी परतों के रूप में जो है ये काम करती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है जो अर्धचालक नहीं है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका आर्सेनिक जो है। कौन सा? आर्सेनिक जो है ये आपका अर्धचालक नहीं है, जबकि जर्मेनियम अर्धचालक है, सिलिकॉन भी अर्धचालक है और सेलेनियम भी क्या है? तो अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्य के पृष्ठ तनाव का कारण है। तो किसी द्रव्य का जो पृष्ठ तनाव का कारण है तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अणुओं के मध्य ससंजक बल। अणुओं के मध्य कौन सा बल? ससंजक बल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो किस उपकरण का जो है प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। किसका करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाउंटेन पेन जो है ये किस सिद्धांत पे काम करेगा? तो ये करता है कोशिका क्रिया पे। किस पे करता है? कोशिका का क्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का अर्थ होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऊर्जा का न उत्पन्न न ही नष्ट। न ही ऊर्जा ऊर्जा को जो है न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे कर क्या सकते हैं? तो एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, मारीचका एक उदाहरण है। तो मारीचका जो है किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी मारीचका मारीचका क्या है? तो मारीचका जो है आपका प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है। तो इसका जो कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, टेलीकास्ट। टेलीकास्ट किसे कहते हैं? तो टेलीकास्ट जो है किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, समाचारों और सूचना की विषय युक्त को टीवी को पर्दों पर फ्लैश करना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज जो है ये किससे बना होता है? तो क्वार्ट्ज जो आपका बनता है ये कैल्शियम सिलिकेट से। किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। नेक्स्ट है, रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रडार के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एच टेलर एवं लियो सी यंग। एच टेलर, कौन सा? एच टेलर और लियो सी यंग जो है इसका खोज करता है। नेक्स्ट है, बोलोमीटर। बोलोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो जो बोलोमीटर है ये किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको तापमान। किसका?
किसका मापन के लिए किया जाता है? तो तापमान, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? तो सूर्य की किरणें जो है वो किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? वो पहुंचती है विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल द्वारा जो है ये किसे मापा जाता है? तो ये आपका मापा जाता है ध्वनि को मापा जाता है। किसे मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को किसे मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो होती है ये क्या होती है? तो ये जो है आपके हानिकारक होता है। लेकिन जबकि ध्वनि को देखिएगा तो ध्वनि का 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 टाइप के होते हैं ध्वनि। एक को कहते हैं अवश्रव्य तरंग। क्या कहते हैं? अवश्रव्य अवश्रव्य ध्वनि। और एक को कहते हैं श्रव्य ध्वनि। एक को क्या कहा जाता है? तो श्रव्य ध्वनि कहा जाता है। एक को प्राश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। श्रव्य अवश्रव्य ध्वनि जो होता है ये 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। क्या होता है? 20 हर्ट्ज से नीचे। अगर ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो वो कौन सा ध्वनि कहलाएगा? तो अवश्रव्य ध्वनि कहलाएगा। जबकि 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच यदि ध्वनि का आवृत्ति होता है तो वो कहलाता है श्रव्य ध्वनि। अगर 20,000 से अधिक, कितना? 20,000 से अधिक आवृत्ति का यदि कोई ध्वनि होता है तो उसे कहते हैं प्राश्रव्य ध्वनि। कौन सा ध्वनि कहते हैं? प्राश्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 19 नंबर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगा? तो माध्यम में जैसे ही वृद्धि होगा तो प्रकाश का क्या होगा? तो प्रकाश का जो होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी वैसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो ध्वनि का जो सबसे तीव्र गति होगा वो किस में होगा? तो वो होगा आपके कांच में। किस में होगा? कांच, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। तो पवन की गति जो है उसे हम किसके द्वारा मापा जाता है? तो उसे मापते हैं एनीमोमीटर द्वारा। किसके द्वारा मापते हैं? एनीमोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो गुरुत्वा नियम की जो परिभाषा दिया था वो कौन दिया था? तो वो आपके दिए थे न्यूटन। कौन दिए थे? न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि न्यूटन जो है गति के नियम भी दिए थे। क्या दिए थे? गति के नियम। गति के 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। तो गति का फर्स्ट नियम क्या था? तो गति के फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम, जो कि जड़त्व का नियम गैलीलियो भी दिए थे। कौन दिए थे? गैलीलियो। दूसरा नियम जो है, दूसरा के नियम द्वारा बल का परिभाषा मिलता है। किसका परिभाषा? बल का परिभाषा होता है F बराबर एम ए। क्या होता है? F बराबर एम ए, जो सूत्र मिलता है। और न्यूटन का जो तीसरे गति का नियम है वो है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो किसका संकल्पना देता है? तो ये देता है आपका जड़त्व का। तो जड़त्व किसे कहते हैं? तो जड़त्व उसे कहते हैं कि कोई पिंड यदि विराम में है तो वो विराम में ही रहना चाहेगा, यदि कोई गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो जाए। तो ये कौन दिए थे? तो ये न्यूटन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन होता है। तो एसी को जो है डीसी में बदलने के लिए किन चीज़ों का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दृष्टिकारी का। किसका किया जाता है? दृष्टिकारी। नेक्स्ट है, त्वरित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तो जो त्वरित चालक बनाने के लिए जो धातु का उपयोग किया जाता है वो आपका कॉपर है। कौन सा है? कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, डायनमो एक यंत्र है। तो डायनमो जो है यंत्र है, तो वो कैसा यंत्र है? तो कौन सी ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किसी ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो एक फोटो सेल को जो है प्रकाश ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा ने। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो जो सीपीयू है उसका पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा इसका। क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है राइट है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा? जब किसी वस्तु को जो है पृथ्वी से चांद पर ले जाएंगे तो उसमें क्या हो सकता है? तो उसमें आपका हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, यानी भार बदलता है। क्या बदलता है? भार बदलता है, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। क्या होता है? भार ही बदलता है लेकिन द्रव्यमान जो है नहीं बदलता है। नेक्स्ट है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जो परमाणु शक्ति संयंत्र है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये आपके करता है उपयुक्त तीनों का संयुक्त प्रभाव, यानी विखंडन, संलयन और तापीय दहन, यानी तीनों के संयुक्त प्रभाव पे ये कार्य करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किसके किसके प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है विमंदक के लिए। किसके लिए? विमंदक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो वो कौन से व्यक्ति है जिसे जो है मिसाइल मैन कहा जाता है, या मिसाइल मिसाइल प्रौद्योगिकी का जो है पिता कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम। कौन सा? APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम जो है अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस किस एक नियम पर आधारित है? तो जो बर्नौली का प्रमेय है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण पे है। किस पे है? बर्नौली का प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविता की परिघटना की खोज की थी। तो जो रेडियो एक्टिविता का परिघटना है इसका खोज कौन किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बैकुरल। कौन किए थे? बैकुरल, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक, अगर किसी प्रतिरोधक तार को जो है लंबा कीजिएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जो होता है वो आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। लेकिन प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु पथन के दौरान विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, कह रहा है कि लघु पथन में जो है विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तत्काल बढ़ती है। लघु पथन कब कहते हैं? जब जो है एक धारा से काफ़ी अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगती है तो उसे ही क्या कहा जाता है? लघु पथन कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में जो है चावल जल्दी पकता है, इसका क्या रीज़न है? तो इसका कारण है उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। उच्च दाब जो है ये क्या करता है? तो जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बैकेलाइट का हैंडल होता है क्यों? खाना जब भी पकाते हैं तो इसमें बैकेलाइट या लकड़ी का हैंडल होता है, ऐसा क्यों? तो जो बैकेलाइट होता है वो क्या होगा? संवाहक नहीं होगा, यानी जो उष्मा है उष्मा का संवहन नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी और बैकेलाइट उष्मा के खराब संवाहक होते हैं, यानी अपने से होकर के उष्मा को जाने नहीं देगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जड़त्व का माप है? तो जड़त्व का माप जो है निम्न में से कौन सा है? तो जड़त्व को किस रूप में मापते हैं? तो ये मापते हैं द्रव्यमान के रूप में। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होती है? तो इसमें जो विद्युतीय चुम्बकीय तरंग होती है वो आपके कैसे होते हैं? तो ये होते हैं अवरक्त। कैसा होता है? अवरक्त, यानी जिसे हम नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक, इसे तो पहले आर के द्वारा सूचित किया जाता है, और प्रतिरोध का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, आपको मिलाना है। देखिए, जूल जूल जो है ये किसका मात्रक होता है? तो जूल आपका ऊष्मा का मात्रक होता है। किसका होता है? ऊष्मा का। और एम्पियर एम्पियर किसका है? तो ये धारा का मात्रक होता है। वाट किसका होता है? तो वाट जो है विभवांतर का होता है। किसका होता है? विभवांतर का होता है। किसका होता है? विभवांतर का। तो इसका जो आपका हो जाएगा विभवांतर का होता है। तो एक किससे मिला? जूल, सॉरी, ये जूल जो है जूल आपका कार्य का मात्रक होगा। किसका होगा? कार्य का मात्रक होगा। जबकि एम्पियर किसका होगा? तो धारा का होगा। किसका होगा? धारा का होगा। और वाट जो है, वाट ये किसका होगा? तो वाट होगा सामर्थ्य का। किसका होगा? सामर्थ्य का। और बोल्ट बोल्ट किसका होगा? तो बोल्ट जो होगा आपका विभवांतर का होगा। किसका होगा? विभवांतर का। और कैलोरी किसका होगा? तो कैलोरी जो है उष्मा का होगा। किसका होगा? उष्मा का। तो देखिए कौन सा हो जाएगा? तो एक ए मिला किससे? ए मिला 3 से। बी किससे मिला? तो 1 से मिला। और सी किससे मिला? तो 2 से मिला। और डी किससे? तो 4 से। और ये किससे? 5 से। तो 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट है एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल, कह रहा है कि कोई लड़की है जो झूला पे झूला झूल रही है, यदि वो लड़की खड़ी हो जाती है तो दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। तो वायुमंडल में जो है बादलों को तैरने का मुख्य कारण क्या है, तो उसका घनत्व है। क्या है, घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगते हैं, क्यों। तो वहाँ जो है खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब का घटना। यानी जब वायुमंडलीय दाब जो है घट जाता है तो क्या होता है, नाक से खून आना शुरू हो जाता है या फिर मस्तिष्क या आँखों को दुखना शुरू हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो कोई व्यक्ति जो है अगर बैठा हुआ है लिफ्ट में, तो उसका भार जो है कब अपना महसूस होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है। क्या होता है, ऊपर जाता है, तब उस व्यक्ति का भार क्या होगा, मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है पानी की एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा। जब बर्फ़ पिघल जाएगा तो पानी का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर गिलास में इतना पानी है तो क्या रहेगा, इतना ही पानी रहेगा। अगर वो बर्फ़ पिघल जाएगा फिर भी क्या रहेगा, इतना ही पानी, यानी उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दूध का घनत्व तो बढ़ता है। क्या हो जाता है, दूध का घनत्व तो जो है बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम क्या मापता है। तो एंगस्ट्रम में जो है किसको मापते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका तरंग दैर्ध्य होगा। क्या होगा, तरंग दैर्ध्य, यानी एंगस्ट्रम में किसे मापते हैं, तो तरंग दैर्ध्य को मापते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर की वस्तुओं जैसे जैसे सूर्य आदि का किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। तो सूर्य का तापमापी जो है किसके द्वारा मापा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्ण पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है उष्मा की संचरण की जो विधि है वो कौन सी विधि है। जैसा कि ऑप्शन ए दिया चालन, ऑप्शन बी संवहन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसकी जो विधि है वो क्या है, उपयुक्त सभी है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वाधरपातन पदार्थ है। ऊर्ध्वाधरपातन कौन सा पदार्थ है, तो वो उसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कौन सा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ क्या होती है कि वो पतली हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा आवृत्ति आवृत्ति अधिक आवृत्ति होता है। क्या होता है, अधिक आवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा चंद्रमा बीच में हो, जब क्या हो, चंद्रमा जो है बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी बीच में आ जाए, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। इसे क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। तो पेरिस्कोप बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं समतल दर्पण का। किसका, समतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आइरिस क्या है। तो आइरिस जो है ये क्या है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 57 नंबर, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। तो फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने से बचाने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं आपका विद्युत फ्यूज का। किसका, विद्युत फ्यूज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि होती है। तो विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की जो है कोटि कितनी होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 के पावर 4 ओम। कितना, 10 के पावर 4 ओम। नेक्स्ट है
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव थे इसके सर्वप्रथम जो है किसने प्रयोग किया? तो ये किया था ऑस्ट्रेड ने। कौन किया था? ऑस्ट्रेड। ऑस्ट्रेड जो है एक विद्युत परिपथ बनाया और इसके बगल में जो है एक कंपास सुई को रखा। किसे रखा? कंपास सुई को रखा और इससे जो है एक सेल को जोड़ करके और इससे एक विद्युत धारा प्रवाहित किया। जब ये विद्युत धारा प्रवाहित हुआ तो इन्होंने देखा कि कंपास सुई में कुछ विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये पता चलता है कि जब परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इसके इर्द गिर्द जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले किसने किया था? तो ऑस्ट्रेड ने किया था और ये कब किया था? तो 1820 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज का नियम है। तो लेंज का जो नियम है ये किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऊर्जा संरक्षण से नियम किसका है? तो लेंज का नियम है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको ये दिखाना है कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सिस्मोमीटर द्वारा जो है भूकंप को मापा जाता है और कार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय को और कार्ब्यूरेटर के द्वारा आंतरिक दहन इंजन और मैनोमीटर द्वारा दाब को मापा जाता है। तो गलत कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि? फट क्यों जाता है तो पानी का पाइप? तो इसका सही आंसर जो होगा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जैसे ही पानी जमता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूसेक। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जो क्यूसेक होता है उससे क्या मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जल की मात्रा मापा जाता है। क्या मापा जाता है? जल की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो तप युग्म तापमापी है ये किस चीज़ पे आधारित है? तो ये आपका आधारित है सीबेक के प्रभाव पे। किस पे? सीबेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को जो है दृष्ट धारा में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका रेक्टिफायर के द्वारा। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को किस धारा में? दृष्ट धारा में। तो ये किसके द्वारा करते हैं? तो रेक्टिफायर के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण लाया जाता है? तो ये लाया जाता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो दो विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है वो किससे संबंधित है? तो वो आपका कूलॉम का नियम है। कूलॉम का नियम होता है Q1 इंटू Q2 और बट्टा का क्या होता है? आर स्क्वायर। जो यहाँ कांस्टेंट आता है उसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ होता है। ये किसका? के का मान होता है। और ये किसका नियम है? तो कूलॉम का नियम है। कूलॉम साहब का नियम कहता है कि यदि जो समान आवेश है, क्या है? दो यदि समान आवेश है तो इस दोनों के बीच जो है विकर्षण बल होगा। क्या होगा? विकर्षण, यानी एक दूसरे के पास नहीं आएगा। और कहता है कि दो अगर असमान है, क्या है? असमान, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसके बीच जो बल लगेगा ये कौन सा बल लगेगा? तो आकर्षण बल लगेगा। इसे ही क्या कहते हैं? तो कूलॉम का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्ण विक्षेपण। क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण के दौरान जो है श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में, जो कि आपका कौन कौन होगा? तो वैगनी। कौन सा होगा? वैगनी। उसके बाद क्या होगा? जामुनी। उसके बाद होगा नीला, हरा, पीला, नारंगी, नारंगी और लाल होगा। ये टोटल कितने रंग है? तो 7 रंग है, जिसमें से जो लाल का जो है तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है जिसके कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है, और बैगनी रंग का जो है तरंग दैर्घ्य कम होता है जिसके कारण इसका प्रकीर्णन जो है काफ़ी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर बदलता है। तो ट्रांसफार्मर जो है किसे बदलता है? तो इसका सही आंसर होगा आपको उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है। ये कौन बदलता है? तो ट्रांसफर बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो स्याही के सोखने में कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़, तो इसका सही आंसर जो होगा की आवृत्ति अधिक होती है। क्या होती है? स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति क्या होती है? तो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण है, तो प्रतिध्वनि का जो है ये कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परिवर्तन। ध्वनि का परावर्तन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंगों का परावर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। तो ये जो है आपका फिजिक्स का टोटल क्वेश्चन हो गया। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।